हाँ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही मजेदार है। क्योंकि ये वही सारे टॉपिक है, वही सारे थ्योरी हैं जो हम लोग ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, और इसको 11th में हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, लेकिन सारे के सारे टॉपिक सेम ही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको शून्य से स्टार्ट करेंगे और इसको एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। या आप जेई की एग्जाम दे रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर सिर्फ 11th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि लास्ट में हम लोग जेई और नीट का पीवाईक्यू देखने वाले, वहां पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जेई और नीट का जितना भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसको सोल्व करने की तरीका बताएंगे कि कैसे इसको आसान से आसान वे में और जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली 5 से 6 लेक्चर में खत्म करेंगे, जहां पे हमने शेड्यूल बना दिया है कि पहला लेक्चर जो है, जो हम लोग बात करेंगे मोशन और रेस्ट के बारे में, टाइप ऑफ मोशन के बारे में, जहां पे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा लेक्चर आएगा जहां पे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ रहे होंगे, स्पीड को बात कर रहे हैं, स्पीड के बारे में बात करेंगे, जहां पे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सारे के बारे में बात करेंगे। उसके बाद तीसरा लेक्चर हमारा आएगा जहां पे हम लोग वेलोसिटी को समझेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी समझेंगे, जहां पे एक होता है ना कि सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, तो उन सारे वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद चौथा लेक्चर जो आएगा हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे हम लोग ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पे लोग फंसते हैं। जहां पे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम लोग एक्सेलरेशन डिस्कवर करेंगे, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी डिस्कवर करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्पीड डिस्कवर करेंगे। उसके बाद पांचवा लेक्चर आएगा, या छठा भी हो सकता है, पांचवा छठा, जहां पे हम लोग पीवाईक्यू देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे, जेई और नीट का। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, मोशन और रेस्ट के बारे में बात करते हैं, और टाइप ऑफ मोशन को आज ही कवर करेंगे, और मोशन और रेस्ट को समझेंगे कि मोशन हम कब किसी वस्तु को कह सकते हैं कि वो मोशन में है, कब किसी वस्तु को कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है, कैसे पता चलता है कि रेस्ट में है और कैसे पता चलता है कि मोशन में है, और इसके पीछे का साइंस क्या है, उन सारी चीजों को आज हम लोग समझेंगे। तो बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कि एक यहाँ पे घर है जो कि स्थिर है। बेसिकली घर स्थिर ही होते हैं, अगर हम लोग पृथ्वी पर से ही देख रहे होंगे तो ये हमेशा घर क्या होगा, अस्थिर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, गाड़ी कैसे बनाते हैं, जैसे भी हो, ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग देखें कि अभी यहाँ पे है, पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब कि इंस्टेंटेनियस टाइम में, अभी तुरंत के तुरंत देखें कि यहाँ पे है। लेकिन कुछ समय बाद अगर देखें कि अगर 5 सेकंड बाद या 7 सेकंड बाद अगर हम देखें कि गाड़ी यहाँ पे आ गया है, ठीक है, सेमी गाड़ी है, यहाँ पे चौखूटा बस बना दिए हैं, सेमी गाड़ी, अगर यहाँ 5 से 7 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद अगर देखें कि गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ गया है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये गति में है। कैसे कहेंगे कि हमारा घर जो था यहाँ पे, जहां पे हम देख रहे थे घर से बैठ के कि हमारा घर जो है यहाँ से यहाँ तक गाड़ी का डिस्टेंस कम था, लेकिन अब 7 सेकंड 5 सेकंड के बाद क्या है, डिस्टेंस इसका बढ़ गया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि समय के साथ उसका स्थान में परिवर्तन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम में, कुछ समय के अंतराल में। लेकिन हम कैसे देख रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, वो इस प्रकार से देख रहे हैं ना, जब एक बार हम इस स्थान को अस्थिर किए हैं, अगर घर अस्थिर है, वहां से हम लोग देख रहे हैं, तब पता चल रहा है कि स्थान चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में हम और मेरा कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, हम उनसे बात कर रहे हैं, तो हम एक और दूसरे वस्तु के, मैं और अपने दोस्त के बीच में अगर देखता हूं तो क्या होगा कि रेस्ट में है, ठीक है, और ट्रेन चल भी रही है, लेकिन हम दोनों को अगर सिर्फ देखें कि ये मैं हूं और ये कोई और है मेरा दोस्त, जिसको अगर हम देख रहे हैं, तो क्या लगेगा कि वो रेस्ट में। लेकिन अगर कोई आदमी हमें बाहर से देख रहा हो, अगर मान लीजिए कि वो स्टेशन से देख रहा हो,
मुझे या मेरे दोस्त को, किसी को, तो उसके लिए हम क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर हम एक दूसरे से अपेक्षा में देख रहे हैं तो हम वहां पे क्या हो जाएंगे, रेस्ट में हो जाएंगे। मान लीजिए कि अगर हमसे बोल दे कि ये बोतल क्या है, रेस्ट में है, अभी अगर फिलहाल इसको ऐसे ही रखें, आगे पीछे नहीं करें, तो अगर ये मेरे पास है तो कुछ समय अंतराल बाद अगर हम इसको आगे पीछे कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, मोशन में हो रहा है, समय के साथ साथ अपना स्थान को बदल रहा है। लेकिन इसको अगर हम स्थिर करके ऐसे ही देखते रहें और हमारे आंख और इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करके रखें, स्थिर करके रखें, तो क्या होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन अगर इसी को हम पृथ्वी से ऊपर जाकर देखें, काफी ऊपर जाकर माइक्रोस्कोप से, दूरबीन से देखें, तो क्या लगेगा कि ये मोशन में, चूंकि क्या हमको दूर से, दूसरे ग्रह से अगर हम देख रहे हैं पृथ्वी पर कोई वस्तु को, तो क्या लगेगा कि मोशन में। क्यों? क्योंकि दूसरे वस्तु, दूसरे ग्रह की अपेक्षा पृथ्वी क्या है, लगातार मोशन में है। और पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी पे जितने सारे वस्तुएं, सारे के सारे क्या है, मोशन में है। तो ये वस्तु क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। किसके लिए, जो ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन मेरे लिए क्या है, ये रेस्ट में है, चूंकि हमारे हाथ से, हमारे आंख से जो इसका डिस्टेंस है वो मेंटेन है, स्थिर है उसके अपेक्षा में। तो ये मायने रखता है कि हम देख कहां से रहे हैं, किस फ्रेम से हम देख रहे हैं। तो बेसिकली स्थान में परिवर्तन तभी हम कर पाएंगे, स्थान में, जगह के साथ साथ, सॉरी, समय के साथ साथ स्थान में परिवर्तन हम तभी देख पाएंगे जब हम किस फ्रेम से देख रहे हैं ये हमको निश्चित हो। जैसे कि मान लीजिए हम बोले कि बेसिकली हम लोग देखते भी हैं, जैसे कि ट्रेन हमारा जो है एक स्टेशन पे रुका हुआ है, मान लीजिए कि एक स्टेशन है, वहां पे कोई ट्रेन रुका हुआ है, हमें पटना से दिल्ली आना है। तो हमें पटना से दिल्ली आना है तो डिस्टेंस तो कवर हो रहा है कि टाइम के साथ साथ चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टेशन पे खड़ा हो और हम देखते हैं कि कोई और स्टेशन के बगल में, मेरे ट्रेन के बगल में कोई और ट्रेन खड़ा है और एकाएक जो है ट्रेन चल पड़ती है, अपना नहीं कोई और ट्रेन, लेकिन हमें लगता है कि अपना ट्रेन चल गया। इससे इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम बस उस ट्रेन को और अपने ट्रेन को देख रहे होते हैं कि वो ट्रेन है और अपना ट्रेन है, उसके अपेक्षा हमारा स्थान क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन दिख, चल वो ट्रेन रहा है, लेकिन लग मुझे रहा है कि अपना ट्रेन चल रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि हम उस वस्तु को और अपने वस्तु को देख रहे होते हैं। उसी प्रकार से कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रेन स्पीड में चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ कोई और ट्रेन आ जाता है और उसको सेम स्पीड से चलना शुरू कर दे। मान लीजिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से मैं भी चल रहा हूं और कोई और ट्रेन बगल में आ जाए, वो भी बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम स्पीड, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, और हम कोई को नहीं देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं, बस अपने ट्रेन को देख रहे हैं और उस ट्रेन को देख रहे हैं। तो हमें क्या लगेगा कि हम उस ट्रेन की अपेक्षा हम लोग क्या है, रेस्ट में है, चूंकि उस ट्रेन की अपेक्षा हमारा स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि स्थान में परिवर्तन समय के साथ साथ होता रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन में बोलते हैं। अगर वही स्थान में परिवर्तन समय के साथ साथ नहीं हो तो उसको हम लोग रेस्ट में बोलते हैं। बस बात खत्म है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मोशन क्या होता है। टाइप ऑफ मोशन में हम लोग 3 प्रकार के टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे। 3 प्रकार के मोशन होते हैं जिसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक एक्सिस है, ये तो हम सब लोग पढ़े हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम क्या मानते हैं कि वो पैरेलल में है, एक दूसरे के पैरेलल है। उसके बाद तीसरा को हम लोग क्या मानते हैं कि वो खड़ा है। मान लीजिए कि इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ऐसे, ये एक एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, ऊपर वाले। तो अगर डायमेंशनल मोशन एक दिशा में हो, अगर यहां से कोई वस्तु वो है वहां से चलना शुरू करे और इस दिशा में चले, सिर्फ इस दिशा में चले, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डायमेंशनल मोशन है, एक दिशा में सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ हो, तो उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल। लेकिन वही कोई वस्तु अगर हम इसको ऐसे फेंक दें, ऐसे फेंकें, तो क्या होगा कि वस्तु यहां से हम फेंकेंगे और आगे बढ़ेगा, इस प्रकार से बढ़ेगा। तो ये एक ही समय में 2 डायमेंशन में जो अपना मोशन कर रहा है, एक तो बाई एक्सिस की तरफ और दूसरा एक्स एक्सिस की तरफ, और तीसरा एक और कर रहा है। अगर सिर्फ इस प्रकार से करे
तो ये हो जाएगा कि 2 डायमेंशन में जब वस्तु मोशन करेंगे तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल ये कि अगर कोई वस्तु को नीचे से फेंको और 3 दिशा में, जैसे कि मान लीजिए ये वस्तु, सॉरी, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहां से हम वस्तु को फेंके और इस तरह से जाए तो ये एक्स एक्सिस की तरफ भी बढ़ रहा है, बाई एक्सिस की तरफ भी बढ़ रहा है और जेड एक्सिस की तरफ भी बढ़ रहा है। तो अगर वस्तु जो है 3 डायमेंशनल हो, एक ही समय में तीनों दिशा में गति करे, तो उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। बेसिकली हम 2 डायमेंशनल को प्रोजेक्टाइल में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जहां पे हम सब कुछ निकालेंगे कि उसका रेंज क्या होगा, हाइट क्या होगा, किस स्पीड से भेजेंगे तो कितना दूर जाएगा, क्या एंगल होना चाहिए, सारा कुछ कवर करेंगे, वो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो ये सारे मोशन थे कि मोशन क्या होता है, जब एक वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय के साथ अपना जगह परिवर्तन करता है, स्थान को परिवर्तन करता है, उसको क्या बोलते हैं, मोशन में। अगर स्थान में परिवर्तन ना हो समय के साथ साथ, उसको बोलते हैं रेस्ट में। और तीसरा हम लोग आज कवर किए क्या, टाइप ऑफ मोशन, जहां पे हम लोग बेसिकली यही जानना होता है कि अगर एक्स एक्सिस में सिर्फ मोशन हो रहा है तो 1 डायमेंशनल, एक्स और वाई दोनों एक्सिस में मोशन हो रहा है तो 2 डायमेंशनल, और एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में हो रहा है तो उसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल। बस इतना ही। उसके बाद हम लोग कल बात करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उसका डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे जैसे उसमें स्पीड के बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बहुत सारे टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए और क्या है अपने तरह से नोट्स को बनाते जाइए कि मोशन क्या होते हैं, रेस्ट क्या होते हैं, टाइप ऑफ मोशन क्या होते हैं, सारे कुछ अपने आप लिखते जाइए ताकि आगे चल के बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करे एग्जाम के टाइम में। थैंक यू।